नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के क्लास में हम लोग 12th क्लास 100 मार्क्स हिंदी पोइट्री सेक्शन का फर्स्ट लेसन करवक, जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई है, इसका लाइन बाय लाइन सारांश जानेंगे, इसका अर्थ जानेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, कवि के बारे में। मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म अनुमानतः 1492 ईस्वी के आसपास माना जाता है। यह कंफर्म नहीं है कि इनका जन्म 1492 ईस्वी को ही हुआ था। हो सकता है कुछ किताबों में ये तिथियां आपको अलग मिले, लेकिन मैंने इस तिथि को आपके किताब के अनुसार अंकित किया है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान में हुआ था, इसी कारण से इन्हें जायसी भी कहा जाता है। उनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज मलिक राजे अशरफ भी बताया जाता है। जायसी कुरूप व काने थे। ऐसा माना जाता है कि जन्म के समय चेचक रोग के कारण ये कुरूप और काने हो गए। इन्हें केवल एक ही आँख से दिखाई देता था तथा उन्हें बाएं कान से भी उन्हें कम सुनाई पड़ता था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, 21 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं, जिसमें पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कान्हावत आदि प्रमुख हैं। जायसी की मृत्यु 1548 के करीब हुई थी। यह भी अनुमानतः है, मतलब यह कंफर्म नहीं है कि जायसी जी का मृत्यु 1548 ईस्वी में ही हुआ था। लेकिन यदि आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहे तो आपको जायसी जी के निधन के बारे में 1548 की तिथि ही अंकित करनी है, या उनके जन्म का जो समय है वो 1492 ही आपके दिंगत जो बुक है उसमें जो है अंकित वो 1492 ही है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इस बार जो है ऑब्जेक्टिव ज़्यादा रहने की संभावना है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप किसी लेखक, किसी कवि के बारे में जन्म और मृत्यु के बारे में याद रखें तथा उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको अवश्य आप याद रखें। आइए जानते हैं कविता के प्रत्येक पंक्ति का अर्थ। कविता के प्रत्येक पंक्ति का अर्थ जानने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस कविता का शीर्षक करवक क्यों है। ऐसा माना जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी को लोग उस समय काफ़ी पसंद नहीं करते थे, और उन्होंने दर्शाया है इस कविता के माध्यम से कि गुण जो होता है ना वो रूप से बेहतर होता है, और सत्य जो होता है काफ़ी कड़वा होता है। इसीलिए इस कविता का जो शीर्षक है वो करवक है, क्योंकि कवि ने इस कविता के माध्यम से सत्य के दर्शन करवाए हैं। तो आइए चलते हैं और कविता का लाइन बाय लाइन अर्थ जानते हैं। कविता का जो फर्स्ट लाइन है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जे कभी सुनी। कवि कहते हैं मैं एक ही आँख से देख सकता हूँ, मेरे पास एक ही नैन है, मतलब मेरे पास एक ही आँख है, लेकिन मुझ में काव्य लिखने की क्षमता है, और मेरे काव्य को जो लोग सुनते हैं ना मोहित हो जाते हैं। कहते हैं जो उनकी काव्य को सुनता है वह मोहित हो जाता है। इन पंक्तियों का अर्थ आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। तो इनका अर्थ आप ध्यान से सुने। चलते हैं अगली पंक्ति का अर्थ जानते हैं। चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन उजियारा, जग सूझा एक ही नैना, उबा सूख अस नक्थन महा। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं यह पंक्ति उनके द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से लिया गया अंश है, जिसमें कवि कहते हैं ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा, और जिस प्रकार चंद्रमा में भी कमी है उसी प्रकार मुझ में भी कमी है। वैसे ही कवि में भी फिर भी कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित होता है, कवि कहते हैं सभी नक्षत्रों के बीच अकेला शुक्र ही उदित होता है, उसी प्रकार मैं एक ही आँख से मैंने पूरे दुनिया को अच्छे से समझ लिया है, अच्छे से जान लिया है कि दुनिया कैसी है। चलते हैं अगली पंक्ति की तरफ।
जौ लही अम्भी डाब न हुई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि जिस प्रकार जब तक आम में नुकीली डाब, जिस प्रकार आम में जब तक मंजर नहीं आती तब तक उसमें सुगंध नहीं आती। कवि का कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति गुण से महान होता है, रूप से नहीं। अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं, देखते हैं। किन्न समुद्र पानी जो खारा, खारा मतलब होता है नमकीन, तो अति भऊ असूझ अपारा। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि यदि समुद्र का पानी खारा ना होता तो वो इतना विशाल नहीं होता, इतना असूझ नहीं होता, इतना अपार नहीं होता। उनका कहने का तात्पर्य है कि समुद्र अपने खारापन के कारण ही इतना विशाल है, इतना असूझ है, इतना अपार है। जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी आग आकाशा। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वह सोने का नहीं हुआ। जाओ सुमेरु त्रिशूल विनाशा मतलब जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से विनाश नहीं किया गया, उसे नष्ट नहीं किया गया, भा कंचन गिरी आग आकाशा, तब तक वह सोने का नहीं हुआ। अगली पंक्ति का अर्थ देखते हैं। जौ लही घड़ी कलंक ना परा, कांच होई नहीं कंचन कड़ा। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि जब तक घड़िया में सोना को गलाया नहीं जाता तब तक वह कच्ची धातु से सोना नहीं बनता। जब तक सोना को घड़िया में गलाया नहीं जाता तब तक वह कच्ची धातु से सोना नहीं बनता। चलते हैं अगली पंक्ति की तरफ। एक नैन जस दर्पण ओ, तो ही निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गही मुख, जो भी कई चाऊ। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं हम, और उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा लिए उनकी मुख की तरफ ताकते हैं, उनकी मुख की तरफ देखते हैं। मतलब प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति रूप से नहीं गुण से महान होता है। मेरे पास गुण है, इसी के कारण सारे रूपवान लोग मेरी तरफ इस आशा से देखते हैं कि मैं कुछ उनसे पाऊं। भले ही मेरे पास रूप अच्छा नहीं है, मैं कुरूप हूँ, मैं एक ही आँख से देख सकता हूँ, लेकिन मेरे पास गुण है जिसके कारण बड़े बड़े रूपवान लोग मेरे चरण स्पर्श करते हैं इस इच्छा से कि हमें कुछ मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको करबक का भाग 1 बताया। अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे भाग 2 का। आप सभी का वीडियो देखने के लिए आभार और धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और तब हम भाग 2 पर चर्चा करेंगे कि करबक के भाग 2 के माध्यम से कवि मलिक मोहम्मद जायसी क्या कहना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।